जय श्री कृष्ण सभी को, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी प्रभु भक्तों का, आप सभी धर्म अनुयायियों का, आप सभी प्रभु के प्रिय आत्मजनों का मेरे इस फेसबुक चैनल पूर्णिमा गार्गी पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, साधुवाद है, सुस्वागत है। जैसा कि विगत कई दिनों से हम और आप सभी जो है फेसबुक मास मीडिया के माध्यम से कुछ सामाजिक, कुछ आध्यात्मिक, कुछ व्यवहारिक कुछ चर्चाओं पर आप और हम सभी चर्चा करते हैं। तो आज थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी इच्छा नहीं थी लाइव आने की, लेकिन सोचा कि कंटिन्यूटी बनी रहे तो ज़्यादा अच्छा है। आप और हम सभी जानते हैं कि कल जैसे मैंने अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से बताया था कि आज एकादशी का महापर्व है। महापर्व हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आज ये आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वो हर भारतीय, हर सनातनी के लिए बहुत विशेष है। इसलिए क्योंकि आज जो जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की और इस सृष्टि की सुंदर संसार को चलाने वाले श्री हरि विष्णु जो है, आज से ठीक 4 महीनों तक क्षीर सागर में चातुर्मास तक, जिसको हम कहते हैं चातुर्मास, आज के बाद प्रारंभ हो जाएगा। श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में जो है योग निद्रा में अपने चले जाएंगे और इस आने वाले 4 महीनों तक आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा एकादशी तिथि से लेकर के और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की देवउठौनी एकादशी तक जो है श्री हरि विष्णु योग निद्रा में रहते हैं, चिर निद्रा में रहते हैं और जिन्हें ये चातुर्मास भी कहा जाता है। और ये चातुर्मास बड़ा ही विशेष है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और जैसे विगत कई दिनों से आप और हम सभी माँ के गुप्त नवरात्रों पर अपनी आध्यात्मिक, अपनी आंतरिक अंतर चेतना की जागृति के विषय में चर्चा कर रहे थे। तो ये जो आज के बाद कल से ये जो चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है, इसे आप वर्षा ऋतु भी कह सकते हैं कि इसका स्वागत वर्षा ऋतु से होता है, मॉनसून से होता है। आने वाले ये 4 महीने, यूं तो इन 4 महीनों में कोई भी विशेष मांगलिक कार्य नहीं किया जाएगा। जैसे कोई विवाह नहीं किया जाएगा, सगाई, विवाह, शादी ब्याह की जो चीजें हैं वो नहीं होंगी, मुंडन कर्म इत्यादि नहीं किए जाएंगे, गृह प्रवेश नहीं किया जाएगा, या जमीन की खरीद बिक्री का जो बात है वो भी नहीं की जाएगी। परंतु हाँ, बाहरी रूप से जो है आप इन 4 महीनों में कोई भी शुभ कार्य, कोई भी मांगलिक कार्य बाहरी व्यवहारिकता के लिए भले नहीं कर सके, लेकिन विद्वत जनों का मत है, गुरु जनों का मत है, आचार्य जनों का कथन है कि इन चातुर्मास में ये 4 महीनों से पवित्र महीने कोई हो ही नहीं सकते। अब आप कहेंगे कि ये तो दोनों बातों में टकराव पैदा हो रहा है। एक आप कह रहे हैं कि हाँ, इन 4 महीनों में कोई शुभ कार्य, कोई शुभ कर्म किया नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी ये 4 महीने शुभ कैसे माने जाएं? ये 4 महीने शुभ और पवित्र इसीलिए माने जाते हैं, आप बाहरी सामाजिक कोई भी मांगलिक कार्य भले नहीं कर सकते, लेकिन इन 4 महीनों में आप अपनी अंतर चेतना, आप अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को उस प्रभु से कनेक्ट करने के लिए, उस ईश्वर से जोड़ने के लिए, या अगर सीधे, सरल, सहज और सुगम शब्दों में मैं कहूं तो आध्यात्मिक और आंतरिक आत्म शुद्धिकरण करने के लिए ये 4 महीने बड़े ही पवित्र माने जाते हैं। और हम सभी जानते हैं कि इन 4 महीनों का प्रथम शुरुआत जो होता है वो किस पर्व से होती है, जो आने वाले समय में हमारे बीच में आ भी रहा है और जिस पर्व का आपको, हम सभी को, हर सनातनी को, हर भक्त को बड़ी बेसब्री से प्रतिवर्ष इंतजार होता है, और वो है श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, जिसे हम व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। और इन चातुर्मास के पवित्र महीनों का प्रारंभ ही इस महापर्व से हो रहा है, क्योंकि हम कभी भी
आत्म जागृति, आध्यात्मिक उत्थान या आध्यात्मिक अपनी ऊर्जा को, आंतरिक चेतना को यदि प्रखर करना चाहते हैं, उसे उस ईश्वर से कनेक्ट करना चाहते हैं, अपने आत्मिक आंतरिक जागरण की यात्रा की ओर यदि बढ़ना चाहते हैं, तो ये बिना गुरु की कृपा के संभव हो ही नहीं सकता। क्योंकि स्वयं भगवान देवादिदेव महादेव ने भी इस बात को कहा है, चूंकि गुरु पूर्णिमा के पश्चात, व्यास पूर्णिमा के पश्चात हम सभी जानते हैं सबसे पहला पवित्र मास जो हमारे सामने चातुर्मास का लगने जा रहा है वो है श्रावण मास। श्रावण मास अर्थात इधर श्री हरि विष्णु योग निद्रा में गए और सृष्टि का कार्यभार जो है श्री हरि विष्णु ने महादेव के कांधों पर दे दिया। स्वयं देवादिदेव महादेव ने भी इस बात को देवी पार्वती को समझाते हुए कहा कि गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होए। यदि स्वयं मेरे समान भी अगर कोई बलशाली होगा, शक्तिशाली होगा, यशस्वी होगा, वैभवशाली होगा या संपूर्ण अपने व्यक्तित्व में पारंगत को हासिल किए हुए भी अगर होगा, लेकिन यदि उसके जीवन में गुरु की कृपा नहीं है, यदि वो अपने जीवन में गुरु की शरणागति नहीं है, यदि उसके जीवन में गुरु की छत्र छाया नहीं है, तो हम और आप कितनी भी उपलब्धियों को हासिल कर ले, कितनी भी अचीवमेंट्स गेन कर ले, सब व्यर्थ है, सब वेस्ट है। और शायद इसी बात को समझाने के लिए आदि अनादि काल से ये पवित्र 4 महीने चातुर्मास जो ये शुरू हुआ है, इन 4 महीनों का शुभारंभ ही व्यास पूर्णिमा से, गुरु पूर्णिमा से हो रहा है, ताकि हर व्यक्ति हर किसी के जीवन में हर किसी ने किसी न किसी संत को, साधु को, किसी न किसी प्रभु को, किसी न किसी आदर्श को जो रोल मॉडल के रूप में, या अगर मैं कहूँ कि कोई गुरु के रूप में लेकर चलता है, तो ये बड़ा ही शुभ समय है हम सभी के लिए। बाहरी रूप से, सामाजिक और व्यवहारिक दृष्टि से भले ही हम मांगलिक कोई भी कार्य नहीं कर पाए, लेकिन आत्म जागरण से बढ़कर, आत्मिक चिंतन को जो है उन्नति पर लेकर जाने से बढ़कर, आत्म जागरण से बढ़कर कोई शुभ और कोई मंगल कार्य हो ही नहीं सकता। और मुझे याद है पवन पुत्र हनुमान जी ने तो इतना सुंदर कहा है कि सबसे शुभ घड़ी, सबसे शुभ लग्न, सबसे अच्छा समय तो होता ही वही है कि जिस समय में, जिस घड़ी में, जिस समय बैठ करके उस ईश्वर का नाम, उस परमात्मा का नाम हमारी जिह्वा से निकले, हमारे चित्त में उतरे, हमारी श्वासों में उतरे, उससे बढ़कर ना ही तो कोई शुभ लग्न हो सकता है, ना ही कोई शुभ घड़ी हो सकती है, और ना ही कोई शुभ समय हो सकता है। इसलिए सबसे पहले तो आप और हम सभी अपने दिमाग से इन बातों को निकाल दे कि ये 4 महीने तक हम खाली बैठे रहेंगे। सबसे बड़ा भ्रम है। आप चाहे बाहरी रूप से आप खाली बैठे, लेकिन मुझे याद है संत सद्गुरुदेव भगवान के मुख से ये बात सुनी है, और वो हमेशा कहते हैं कि जो एक सच्चा शिष्य होता है, भक्त होता है, साधक होता है, वो कभी खाली बैठ ही नहीं सकता। अगर बाहरी रूप से आपके पास कुछ भी करने के लिए नहीं है, अगर आप बाहर से बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं, तो आपके पास कार्य करने के लिए आपका अपना आंतरिक क्षेत्र है। आप अपने आंतरिक जगत में उतरिए, आप अपने आध्यात्मिक चिंतन की ओर उतरिए, आप अपने आंतरिक जागरण की ओर उतरिए। और मैं सच में ये बातें केवल शब्दों से नहीं, मेरे जीवन का, खैर अभी जीवन तो बहुत छोटा ही अनुभव किया है, लेकिन जितना भी किया है उसका ये अनुभव मैं आपसे साझा करती हूँ कि सच में जिस दिन हम अपने आंतरिक जगत में उतरकर अपनी अंतरात्मा के जागरण के प्रति सजग हो जाएंगे, उस दिन स्वयं आप देखेंगे आपका लक्ष्य, आपका आराध्य, आपका इष्ट स्वयं आपके सामने प्रकट होकर के आपको आपकी मंजिल की ओर लेकर जाएगा। ये बात आप मेरी लिख करके रख लीजिए। और ये चातुर्मास, सबसे बड़ी बात कि हमें खाली नहीं बैठना है,
अपने आंतरिक जागरण के लिए जो है कार्यरत रहना है, प्रयासरत रहना है। अब सवाल है कि आंतरिक जागरण होगा कैसे। अब ऐसा तो नहीं कि हम घर द्वार छोड़ करके, अपना काम व्यापार सब छोड़ करके कहीं मंदिरों में बैठकर जा करके बैठ जाए, नहीं। केवल आप इन 4 महीनों में इतना संकल्प लीजिए कि हम इन 4 महीनों में अपने आत्मचिंतन, आत्मोत्थान, आंतरिक जागरण हेतु किसी भी ग्रंथ, किसी भी साहित्य, चाहे वो श्री रामचरितमानस हो, चाहे वो श्रीमद् भगवत गीता हो, चाहे वो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण हो, चाहे श्री शिव महापुराण हो, किसी भी आध्यात्मिक धार्मिक पुस्तक का अध्ययन आप करना प्रारंभ कर दीजिए। और यकीन मानिए, जब किसी भी एक धार्मिक ग्रंथ का हम अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे, 4 महीने बहुत होते हैं किसी भी ग्रंथ के अध्ययन करने के लिए, तो वही ग्रंथ आपको, वही वाणी, क्योंकि ग्रंथ किसी ने भी केवल अपने मन की बातें नहीं लिखी हैं, हमारे ऋषियों की, महर्षियों की, हमारे गुरुजनों की जो वाणी है, जो उन्होंने आंतरिक जगत में उतरकर, अपने अध्यात्म जगत में उतरकर के अपने अनुभव को कलमबद्ध किया है। तो ये संकल्प आप जरूर लीजिए कि अपने आत्मिक जागरण की यात्रा की ओर बढ़ने का प्रथम प्रयास क्या है, अपने धार्मिक शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, जिसमें भी आपकी रुचि है। तीसरी बात, ये चातुर्मास है, जैसा मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मॉनसून का समय है, बरसाती मौसम है, तो इसमें जो है इन्फेक्शंस होने का बहुत ज्यादा, संक्रमण होने का खतरा बहुत ज्यादा है। आध्यात्मिक चेतना के साथ साथ अपने शरीर की स्वास्थ्य का भी आप सभी को ध्यान रखना है, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर के भीतर ही उस ईश्वर, उस आराध्य का जो निवास होता है। बॉडी इज द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड, और इस टेम्पल को आप और हमको सुरक्षित और स्वस्थ करना, ये आपकी और हमारी जिम्मेवारी है। ये शरीर उस ईश्वर का मंदिर है, उस परमात्मा का घर है। तभी तो हम लोग कहते थे, गाते थे, अब तो मुझे पता नहीं, कि तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो सत्ता, वो शक्ति जो है कहीं बाहर नहीं, आपके अपने आंतरिक जगत में ही है। और उस मंदिर की देख रेख करना, उसका रख रखाव करना, ये आपकी और हमारी जिम्मेवारी है। इसलिए सभी जो भी मुझे सुन रहे हैं, या लाइव में नहीं बाद में सुनेंगे, तो आप सभी कृपया अपने आध्यात्मिक जागरण के साथ साथ अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बहुत ध्यान रखें, क्योंकि आने वाले ये समय, चाहे ये श्रावण का समय हो, भादो का समय हो, आसीन और कार्तिक, ये चातुर्मास, ये 4 महीने हैं। इसमें जैसे श्रावण के महीने में जो है विद्वतों का मत भी था, और साइंटिफिकली भी ये प्रूफ्ड हो चुका है कि जैसे बारिश आती है तो बहुत सारे कीट पतंगे जो है, बहुत सारे जीव जो है, वो धरती की सतह से ऊपर की ओर आ जाते हैं, जिनसे संक्रमण होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हमारे ऋषि महर्षियों ने, देखिए उनकी दूरदृष्टि कहाँ तक जाती थी कि उस समय उतनी एजुकेशन नहीं थी, उतनी हर लोग इन बातों को नहीं जानता था, तो विज्ञान को जो है अध्यात्म से कनेक्ट करके हमारे ऋषि महर्षियों ने जोड़ा, उनके सामने रखा। अब विज्ञान कहता है, जैसे श्रावण का महीना शुरू होता है तो अक्सर जो छोटे छोटे कीट पतंगे कीड़े ऐसे होते हैं जो हमें नंगी आंखों से दिखाई भी नहीं देते, और उस समय में बड़े बुजुर्ग भी कहते थे, माँ के मुख से भी मैंने कई बार सुना है कि सावन आ गया है तो सावन में हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए, बिल्कुल ना के बराबर। कारण क्योंकि कुछ कीटाणु ऐसे पनप जाते हैं जो हमें पता भी नहीं चलेगा कि हरी पत्तियों के ऊपर बैठे हुए हैं, और इस जिससे क्या है, बॉडी अफेक्टेड होने का बड़ा खतरा रहता है। इसलिए आप सभी ध्यान दें, श्रावण मास में आप जो है हरी पत्तेदार सब्जियों का जितना कम इस्तेमाल हो सके वो करें। दूसरा, जब भादो आता है तो भादो के महीनों में कहा जाता है कि भादो के महीने में दही का सेवन नहीं करना चाहिए,
क्योंकि दही की तासीर जो है वो हमारे शरीर में पित्त की अनुपात को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। और जब हमारे शरीर में पित्त बढ़ता है, वात बढ़ती है या कफ बढ़ता है, तो हमारे शरीर की प्रकृति एकदम उलट हो जाती है। इसलिए भादों में दही को लगभग 99% अवॉइड करके चले। और आसिन के महीने में कहा गया है कि दूध को बिल्कुल आप ना ही इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत लोग इस समय में अपने खान पान में उपवास रखते हैं। और वो उपवास इसलिए नहीं कि कोई बहुत आध्यात्मिक तो कनेक्टिविटी है ही है, लेकिन मॉनसून के कारण, वातावरण में परिवर्तन होने के कारण जो है ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी की जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है या वो अडेप्ट करने की पावर जो होती है ऑटोमेटिकली थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए शरीर बहुत गरिष्ठ भोजन जो है वो पचा भी नहीं पाता है। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी आपको इन 4 महीनों में बड़ा ही सात्विक, हल्का, सुपाच्य भोजन करना चाहिए। यदि संभव हो सके तो कोशिश कीजिए। और इसीलिए कहते हैं कि 2 महीनों में जब आप हरी पत्तेदार सब्जियां छोड़ देते हैं, दही छोड़ देते हैं, तो शरीर, और कुछ लोग तो इस समय में एक समय का ही भोजन करते हैं, कुछ लोग निराहार भी रहते हैं, साधु संतों की बात है, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे शरीर हमारा कमजोर होने लगता है। इसलिए हमारे विद्वानों ने एक एक करके इन 4 महीनों में कहा कि जिस चीज से ज्यादा हमारा शरीर संक्रमित हो उसे लगभग अवॉइड करके चलना चाहिए। तो श्रावण में हरे पत्तेदार सब्जियां, भादों में दही, आसिन में दूध, और जब कार्तिक का पावन पवित्र महीना आता है तो उसमें लगभग जितनी भी ये थोड़ी दालें होती हैं, जैसे कि उड़द की दाल, मसूर की दाल, अरहर की दाल, इनका सेवन ना के बराबर करना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी गरिष्ठ होती है, पचाने में हैवी होती है। इसलिए बंधुओं, एक तो ये बिल्कुल भी ना सोचे कि ये 4 महीने कोई मंगल कार्य नहीं होगा। हरि नाम से बढ़कर के, प्रभु के नाम से बढ़कर के कोई मंगल हो ही नहीं सकता। तो इन 4 महीनों में हमें भले बाहरी रूप से हमारे पास कोई काम हो या ना हो, क्योंकि लग्न सारे बैठ जाते हैं, व्यापारियों के लिए भी बहुत बड़ी बात होती है, बिजनेसमैन लोगों के पास भी बहुत ज्यादा इसमें वर्क नहीं रहता है। तो बाहरी रूप से आप भले व्यस्त ना हो, लेकिन आंतरिक चिंतन, आत्मिक जागरण के लिए आपको निरंतर व्यस्त रहना है। और उसका साधन क्या है, आप किसी भी आध्यात्मिक ग्रंथ को पढ़ने के लिए संकल्पबद्ध होइए, चाहे जितना भी समय मिले। आगे तो आप जब आपकी रूटीन बन जाएगी तो वो कनेक्टिविटी अपने आप बनती चली जाएगी। तीसरा, इसमें अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ध्यान रखना है। और एक सबसे बड़ी न्यूज जो मैं आपको देने चाह रही हूँ, जो मैंने कहा था कि अपने लाइव सेशन में मैं आप लोगों के सामने, कि हम लोग चातुर्मास में क्या करेंगे, गुरुदेव की कृपा से, किशोरी जी की प्रेरणा से और आचार्य जनों की चरण शरण रज को हृदयस्थ करते हुए जो आंतरिक प्रेरणा मुझे हुई, वो क्या कि हम जो है, आप सभी बहुत नाम से परिचित भी होंगे, एक ग्रंथ ही कहूंगी मैं, श्री भक्तमाल करके श्री नाभादास जी द्वारा रचित श्री भक्तमाली जिसे हम कहते हैं, जिसमें भक्तों के जीवन चरित्र को विस्तार से रखा गया है। तो इन 4 महीनों में, आने वाले इन 4 महीनों में, मैं श्री भक्तमाल जी के उस पुस्तक में लिखे हुए, उस ग्रंथ में लिखे हुए उस एक एक भक्त के चरित्र को आपके सामने लेकर आऊंगी। इन शॉर्ट, बहुत लोगों को लगता होगा कि बाप रे आधे घंटे का सेशन हो जाएगा, नहीं, इन शॉर्ट जो है हर एक भक्त के जीवन चरित्र को इन 4 महीनों में गुरुदेव की कृपा से, किशोरी जी की प्रेरणा से और आचार्य जनों के जो है कृपा प्रसाद को हृदयस्थ करते हुए इस श्री भक्तमाली जी के व्याख्या को, इस भक्तमाली जी के अंदर जो जो विशेषताएं हैं उनको लेकर के आपके बीच में, ताकि
आप सभी के साथ साथ हमें भी इन चीजों से जुड़ने का मौका मिले, हमें भी इन चीजों का अध्ययन करने का अवसर मिले। तो ये आप सभी 9 बजे जरूर प्रतीक्षा कीजिएगा। आने वाले इन 4 महीनों में श्री भक्तमाल जी के जो है भीतर जितने भी समस्त भक्तों की गाथा है, उस गाथा को हम अपने जीवन में, अपने व्यवहारिकता में समझने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ आने वाले 1-2 दिनों की जो फेसबुक लाइव है, वीडियो जो है, शायद वीडियो भी मैं बनाऊं आप सभी के लिए, श्रावण मास की महिमा क्या है उसे आपके बीच में रखूंगी। और व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा क्यों हर एक सनातनी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इस बात पर भी एक वीडियो बहुत जल्दी आप सभी के सामने लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए यही मंगल कामना। आप सभी अपने शरीर का भी ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और सदैव हंसते मुस्कुराते रहें। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी को शुभ रात्रि।